हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टाइम कैप्सूल के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो हम यह जानेंगे कि टाइम कैप्सूल आखिर होता क्या है, राम मंदिर के नीचे ज़मीन में क्यों दबाया जाएगा इसे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट एक टाइम कैप्सूल रखे जाने के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद यह है कि सालों बाद भी यदि कोई राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इसे जान सकता है। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आपकी राम जन्मभूमि का इतिहास था, इसको सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 200 फीट नीचे डाला जाएगा, जिससे यदि किसी तरह का विवाद भविष्य में हो तो इससे सुलझा जा सके। भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ यह तथ्य भी निकल कर आएगा, जिससे कोई भी विवाद जन्म ही नहीं लेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि टाइम कैप्सूल आखिर होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, ये ऊपर आपका टाइम कैप्सूल दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, आपका जो ये टाइम कैप्सूल होता है, यह एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे यानी कापर से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है। इस कापर की विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होता है और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और ना वह सड़ता है, ना ही गलता है। ऊपर जैसा कि इसमें दिखाया गया दोस्तों, ऊपर आपका टाइम कैप्सूल दिया हुआ है। नीचे ये देखिए, नीचे जैसा कि इसमें दिखाया गया, आप देखिए ध्यान से, इसमें दस्तावेज पड़े हुए हैं। इस प्रकार से इसमें दस्तावेज को डाला जाता है और इस टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है। इससे आपके दस्तावेज जमीन के अंदर पड़े रहने के बावजूद भी खराब नहीं होते हैं। जमीन के अंदर इसको इस प्रकार से डाला जाता है, देख लीजिए। पहले जमीन को खोदा जाता है, उसके बाद इस टाइम कैप्सूल को उसके अंदर रख दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। हजारों साल तक यह टाइम कैप्सूल बिना सड़े गले जमीन के अंदर पड़ा रहता है। अब हम यह जान लें कि क्या यह टाइम कैप्सूल इंडिया में इसके पहले भी जमीन के नीचे रखा गया था। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं पहले किन किन जगहों पर ऐसे कैप्सूल इंडिया में रखे जा चुके हैं। तो बात कर लें पहली। तो दोस्तों, आज़ादी के 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को एक राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। उसके बाद आईआईटी कानपुर में भी टाइम कैप्सूल रखा गया था। दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने भी अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को बचा कर रखने के लिए टाइम कैप्सूल का निर्माण करवाया था। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल फरवरी 2010 में जमीन के नीचे रखी थी। इस टाइम कैप्सूल में आईआईटी में भी अब तक के सभी रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षक एवं फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी सुरक्षित रख दी गई थी, ताकि अगर कभी भी यह दुनिया तबाह हो जाए तो आईआईटी कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सके। इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों, तो आपका एक जगह और टाइम कैप्सूल रखवाया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में आपका जो है वो टाइम कैप्सूल रखवाया गया था। दोस्तों, कानपुर के ही चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल रखवाया गया था। इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां को सहेज कर उसे जमीन के नीचे रखा गया था। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।